क्या आप वो भूल गए हैं जब बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों और सहूनियों का कब्जा हुआ तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे आके ठुड्डे मारे थे और कहा था उठ और हमारा मुकाबला कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में तो कोई उनके सामने खड़ा ना हो सका। ये असल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को ठुड्डा नहीं था, ये उम्मते मुस्लिमा को झंझोड़ा गया था, उसको उठाया गया था। लेकिन हमने कहा मियां हम इतने सो गए हैं, हम तो सोरे इसराफील से ही जागेंगे, इससे कबल तो हम बेदार नहीं हो गए। आइए अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी भी सुन। इस्लाम का मुजाहिद आजम, ये हलाल और शरीफ की जंगों का हीरो और जिस पे उम्मत इस्लामिया को आज भी नाज है और आज सदियां गुजरने के बाद ये सीनों में दिल की तरह धड़कता है। सुल्तान अय्यूबी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है और उसका नाम सुन के मुर्दा जानों के अंदर भी जिंदगी की हरारत पैदा हो जाती है। उसके जमाने में रेजिनाल्ड बदबख्त एक इंग्लिस्तान के शहजादे ने हाजियों के काफिले को रोक लिया और उनका सामान लूट लिया। उन्होंने कहा हम हज पे जा रहे हैं, तूने हमारा सामान लूट लिया, हमें जाने दे। तो उसने दरीदा ताहनी करते हुए कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। बस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये बात पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा कि वो दांत पीसता था, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसमें खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक इस जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर पौने 2 साल का अरसा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी देख के जंगी मुहिमों को तरतीब देता रहा। दिन रात उसने एक कर दी, नींद करीब ना आने दी। जब नींद बहुत ज्यादा तंग कर दी तो फिर वो खेमे की चोप के साथ टेक लगा के खड़े होकर के अपनी आंखों की आग बुझा लेता और पौने 2 साल का अरसा उसने चारपाई पे लेट के नहीं देखा। फिर वो लम्हे आए कि अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े थे, उसने शाह गामा को अपनी कुर्सी दी और साथ कहा हम जिसको कुर्सी देते उसे अमान देते हैं। फिर उसने उसके जो नाइट्स थे उनको आप खुदेब दिए, उनमें पानी दिया, कहा जिसको हम पानी देते हैं उसको अमान देते हैं। फिर जब रेजिनाल्ड की बारी आई तो बादशाह की रगें फूल गई गुस्से से। उसने तलवार नियम से बाहर निकाली और उसकी छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसके टुकड़े करते हुए कहा ओ कुत्ते, तुमने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद नबी ने अपना नौकर भेज दिया है। और इस तरह उस रेजिनाल्ड कुत्ते के 2 टुकड़े करके रख दिए। ये हमारी तारीख है, ये रोशन तारीख है। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्ग, उस दौर के शहनशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे और आज हमारी कमजोरियां ने दुश्मनों को दलेर कर दिए। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तो हीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं है, आवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था उक्तुलूना वला तसुब्बू लिनबिय्यिना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली ना दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम, वो इकबाल ने कहा था चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहाँ का लाला बेसोजे जिगर। इस वक्त उम्मत बेइमाम है, उम्मत के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मत की रहनुमाई करे। मुल्क भी खाली है और आलमी लेवल पे भी हम किसी इमाम से महरूम हैं। अल्लाह ने वो दिन नसीब करने हैं, हम सफ़े सीधी करें, बस हमारा काम इतना है। सफ़े सीधी करेंगे तो इमाम भी अल्लाह भेज ही देगा और वो वक्त आएगा कि उसके झंडे नीचे हम खड़े होंगे। और हमने तारीख में पढ़ा है, कुतुब सिहा में मौजूद है, बुखारी और बाकी किताबें उठाएं, हमें उस वक्त की बशारत दी गई है कि जब असाकिर इस्लाम तरतीब पाएंगे और फिर इमाम भी आ जाएगा और फिर उम्मत मुस्लिमा वो पाकपन पाएगी। ये सही हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के नाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह।
आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बस में घुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली तरदाश ना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोच, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वो वक्त इंशाअल्लाह आने वाला, बस हमारा काम सफ़ें सीधी करनी है और सफ़ों को तरतीब देना है, अपने जज्बों को मरने नहीं देना है, और ये जज्बे अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने हैं, और अपनी नस्लों को बिठा करके हुजूर की अजमत की कहानी पढ़ा के जाना है हमने। मैंने सीरिया के उन बच्चों को देखा तो मैं अपने बच्चों को बिठा लिया, मैंने कहा बेटे पूरी दुनिया के ऊपर हुजूर की नामूस पे हमला है, बताओ हम क्या करेंगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा है, मुझे हमजा कहने लगा कि अब्बू ये जो तलवार आपने लटका के रखी है बैठक में, इसके मैं पेच खुद खोल सकता हूं, और ये मेरे हाथ में दे, उन जालिमों को मैं काटूंगा। मैंने कहा बेटे मुझे यही तुझसे तवक्को थी, इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफाई की गैरत का खून दौड़ रहा है, और इंशाअल्लाह ये हमारी नस्लें उठेंगी और इस्लाम के गलबे का ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को बिठाएं और उनको बताएं और उनको हुब्बे रसूल के जाम पिलाएं, उनके अंदर मोहब्बत रसूल अंधेल दें और उनके सीने के अंदर ये हरारत पैदा कर दें, और वो उम्मत के लिए और नाम मोहम्मद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा हो जाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा झूलता हुआ नजर आएगा। हमने अपने जज्बों को बाहर सूरत बेदार रखना है, और अगर उन्होंने तौहीन की जबान खोली है तो करोड़ों इंसान हुजूर की मदा में जबानें खोल लें, सुबह शाम वजीफा दरूद और सलाम का लबों पे जारी कर लें, और हुजूर के नाम का झंडा उठाएं। ये गलियों में, ये चौकों में, ये बाजारों में ये एहतजाज, ये तो एक मामूली कैफियत है, हम तो इससे आगे भी अगर जान, हम बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। सच्ची बात है, हमारे अंदर जो जज्बों की कायनात है, इनको कच्चा चबा जाएं कि जिन्होंने मेरे आका हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस की है, इसलिए जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हो सका हमने वो जरूर करना है। वो क्या कहा था सौदा ने कि मजनू लैला से बाजी ना ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, तुमसे तो ये भी ना हो सका। हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, इस हवाले से हमारे जज्बात क्या हैं। मुझे याद आई आज उम्मे अमारा, सारा दिन आज उम्मे अमारा की कहानियां मेरे ज़हन में गर्दिश करती रही। उम्मे अमारा ग़ज़वा-ए उहद की नामवर मुजाहिदा है कि जब भगदड़ मची और कुछ तो खून होने लगा और अजीब कैफियत बन गई, तो उस वक्त हजरत उम्मे अमारा खातून है जो इस जंग में साथ आई थी, किस काम के लिए आई थी कि कुछ जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। लेकिन जब देखा कि हुजूर तन्हा है और तीरों की बरसात हो रही है, उम्मे अमारा तलवार लेके मैदान में आ गई, और हुजूर नबी रहमत ने फरमाया कि मैं जिधर देखता था मुझे उम्मे अमारा ही नजर आती थी। अगर इधर से हमला होता आगे उम्मे अमारा खड़ी होती, अगर इधर से हमला होता तो उम्मे अमारा खड़ी होती। मैं कहता उम्मे अमारा तेरे नाम पे मेरी नस्लें कुर्बान, जिसने मोहम्मद नबी की आबरू का पहरा दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे जज्बे सच्चे हैं इंशाअल्लाह। शायद मगरब को भूल हो गई है, यहाँ एक एक बच्चा गाजी इल्मुद्दीन है, एक एक बच्चा अमल चीमा है। ये सादतमंदियों का सफर है, ये मगरब को भूल हो गई है, उसने किस कौम को छेड़ा है। इनकी गैरत मरी हुई नहीं है, उन्होंने कचौके दिए, जख्म दिए, उम्मत को मुआशी बुरहान में मुब्तला कर दिया। रोज पेट्रोल के बम हमारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन हम कभी मैदान में नहीं आए। लेकिन सारे मामलात के अंदर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कमजोरी भी दिखा सकते हैं। अगर इस उन्वान से हम कमजोरी दिखाएं, हमारा बचता ही कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ नाम मोहम्मद है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़ के सिलसिलाए रस्म सियासत का फसूं, बस एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। हमने अहद गुलामी करना है हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से, और इंशाअल्लाह ये हमारी सादतमंदी है। वरना हमने वो जमाना भी देखा है जिस जमाने में कोई ऐसा मुतनफ़्फ़िस नजर नहीं आता था जो हुजूर के नाम का झंडा उठाए। ये तातारियों का दौर है, जब बगदाद को उजाड़ा गया, उम्मत के सर काटे गए, और ये हाल था कि मंगोल सरदार ने कहा किसी मुसलमान का सर लाओ, अपने फौजियों को कहा नहीं तुम्हारा सर काट के लगाएंगे। एक मीनार तामीर करना है खोपड़ियों का, और फिर मुसलमानों का पता ढूंढते हुए लोग हाथ में पैसे लेके घूमते थे कि किसी मुसलमान का पता दे दो, उसका सर काटे हम। लेकिन मुसलमान मिलता नहीं था, काट दिए गए। तजला 3 दिन तक खून बन के बहता रहा। ये हमारी तारीख है बगदाद की। और फिर तजला का बंद तोड़ दिया गया। जो लोग तहखानों में छुपे थे
1.25 लाख लाशें हमने वहां से डर निकाली। फिर वो लम्हे आए कि कोई ऐसा मुतनफ़्फ़िस नजर नहीं आता था जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा हो। तो एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया, उसने एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा कि अपने मजहब की तबलीग कर ताकि कुछ लोग और भी हमारे हम नवा हो जाएं। उसने कसम कुर्सी के सालम में कि अब कोई शख्स नहीं है जो इस्लाम का नाम लेवा हो, तो अपने खुद से बातनी का इजहार कर दिया और पैगंबर हुस्न जमाल हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस का आगाज किया। इब्ने हजर ने लिखा है कि एक कुत्ता था जो खैमे की चोप के साथ बंधा हुआ था। जब उसने तौहीन का आगाज किया तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये कुत्ता तेरी इस तौहीन की वजह से भौंक रहा है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये कुत्ता नस्ली कुत्ता है। वाकई वो नस्ली था और मेरा हाथ का इशारा पाके गैरत में आ गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने फिर तौहीन का आगाज कर दिया। इब्ने हजर ने लिखा है कि उस कुत्ते ने जंजीर तड़वा करके उस पादरी के गले में जाके दांत गाड़ दिए और छोड़ा तब जब उसको वासले जहन्नम कर दिया। इस मंजर को देख के 70,000 उस फौज के सिपाही इस्लाम के दामन में आ गए। इकबाल ने इसी मौके पे कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से, पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। अल्लाह अपने नबी की आबरू की यूं भी हिफाजत करना जानता है। कौन जानता था कि आमर चीमा ये काम सर अंजाम देगा? वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था लेकिन गुलामी रसूल की सनद लेके पलटा। मैंने गाजी के जनाजे में शिरकत की है। आप नेट पे जाएं और वहां उसके जनाजे की तस्वीर देखें या कहीं तस्वीर आपको मुयस्सर हो। जनाजा लोगों की उंगलियों पे है, भारी ताबूत और उसके अंदर उसका जस्द अतहर, लेकिन हाथों पे नहीं है, आपको उंगलियों के पोरों पे नजर आएगा। और ऐसे मनाजर भी देखने वालों ने देखे कि रश की वजह से लोग नीचे से हट भी जाते और वो फिर भी हवाओं में तैरता रहता। आप जाके देख ले, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उंगलियों के पोरे पे मैं खुद शामिल था और मेरी समझ में उस वक्त बात नहीं आती थी कि ये क्या माजरा है, इतना भारी संतूक और उंगलियों के पोरों पे। फिर एक दिन हजरत साद बिन मुआज की कहानियां पढ़ रहा था कि उनका जनाजा बड़ा हल्का था, तो पूछा गया तो फरमाया कि साद के जनाजे को सिर्फ इंसान ही जो है वो कंधा नहीं दे रहे, फरिश्ते भी कंधा दे रहे हैं। गाजी का जनाजा ऐसे हवा में तैरता था जिसका पानी पे कश्ती तैरती। मैंने खुद गाजी की कब्र की पांती पे एक सैयदजादे को रोते देखा और वो क्या रहा था, रब्बा मैं तेन ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना, मैं कहना दे कदमा दी मिट्टी ही बना दे। ये सादत मंदी की मौत है, ये खुश नसीब लोगों की जिंदगी है और मुसलमान इसको एजाज समझता है। इस पूरे हाल में कोई एक शख्स भी नहीं होगा कि जिसके दिल में ये आरज़ू ना हो कि मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाऊं। एक एक शख्स के सीने के अंदर, मैं समझता हूं मेरा ही सीना है, लेकिन नहीं, हर शख्स का सीना यही है और हर शख्स के अंदर के जज्बात ये, यार ये धरा क्या है जिंदगी में हुजूर के बगैर, सब कुछ हुजूर ही है और हमारी जिंदगी का सबसे कीमती एहसास हुजूर की जाते सतुदा सिफात। आपको जुमातुल मुबारक को जो कल दी गई उसमें भरपूर शामिल हो, जहां जहां से आए हैं वहां जो जुलूस हो भरपूर शामिल हो, लोगों को तरगीब दें और इसको जो है वो बहुत बड़े साइज के अंदर जुलूसों को मुनक़िद करे ताकि मगरब को पैगाम जाए कि ये थके हुए, मांदे हुए, हारे हुए, ये जो है वो मुआशी बहरानों के पिसे हुए लोग जब भी अपने मन का सौदा करते तो बाजार मुस्तफा में ही करते, उनको पैगाम जाए और हमारी नस्लों के अंदर भी ये जज्बे जागे, अपने बच्चों को भी उंगलियों से ला करके जो है वो इन जुलूसों के अंदर ले करके आए और इस सादत मंदी के सफर के अंदर उनको भी शामिल रखे ताकि उनके अंदर भी ये जज्बे बेदाग हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हम तारीख के कमजोर दौर में भी देखते हैं जब सल्तनत उस्मानिया का कमजोर खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद तमाम सफीरों को बुला करके उन्हें कहता है कि मुझे ये इत्तला मिली है कि तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी फिल्म की नुमाइश होने वाली है जिसमें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस के पहलू निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसका कल जवाब देंगे। अगले दिन उन्होंने दरबार में हाजिर होकर के कहा कि उस फिल्म के लिए टिकटें तकसीम हो चुकी हैं और उसको रोकना मुमकिन नहीं है। सुल्तान अब्दुल हमीद अपने हाथ में तलवार पकड़ता है और फिर अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है तुम करके देखो, ये तलवार फिर तुम्हारा फैसला करेगी। और फिर वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। ये मैं आपको इस्लाम के ताकतवर दौर की कहानी नहीं सुना रहा, सल्तनत उस्मानिया का कमजोर तरीन खलीफा ये सुल्तान अब्दुल हमीद की कहानी है। ये हमारे दौरे जवाल की कहानी है और उनमें ये हिम्मत ना हो सकी
اور جو ہمارا ماضی ہے وہ تو اس حوالے سے اتنا شاندار ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور اس دور کے حکمران حضور علیہ السلام کی آبرو کا جس انداز سے پہرا دیتے رہیں اور اہل علم نے جس بانک پن کے ساتھ اس زمانے میں فتوے دیے تھے، ہم بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں اور بہت معاملات کو ہم جو ہے وہ سہنے کی سکت بھی اپنے اندر پاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت کر لیں. ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی آبرو ہے. اس کی جو بھی ہمیں قیمت دینا پڑی، ہم ہر صورت کے اندر وہ قیمت ادا کر کے ناموس رسالت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ. اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. شاید انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے عوام کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور جن کے پیسے مغرب کے بینکوں میں ہیں اور جن کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو بزدل کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. اور جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ہی بازار محمد میں کیا ہے، تو پھر انہیں کوئی ڈر اور کوئی باک اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے. لاہور کے اندر پرسوں درس قرآن کے بعد میں ایک دوسری جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا، تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر کوئی 80 سال کے قریب ہوگی. اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے. اس کی وضاحت بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا. لیکن اپنے 10 یا 12 سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا. اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام. اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو پہ قربانی دینا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے. امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر، یا عاشقان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں. دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی علم الدین شہید بن جائے، غازی عامر چیمہ بن جائے، مغرب کی وادیاں بھی گونج اٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے اور جدھر ہی کان لگائے میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں. کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عزم کریں اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل ادنا قیمت ہے. میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کی گلیوں سے صدا آتی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. کہتے حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں. پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں. اور پھر کہتے ہیں حضور 2 جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے، آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے، کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچھاور کر دیے جاتے. تو حضور علیہ السلام کی آبرو، حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے اور ان کی زندگی کا شیوا اور دستور ہے. کتاب رحمت کا مضمون دیکھیے. آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے، مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے. کسی کی بات پہ کان نہ دھریں. آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آگے چل کے اسی سورہ احزاب میں فرمایا ملعونین، وہ لوگ لعنتی ہیں. یہ قرآن ہے. ملعونین اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں. اینما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو. ابن خطل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا.
आका करीम अलैहिस्सलाम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, मदीने से फिर दोबारा मक्के में जब हुजूर जलवा फिराज हुए और फतह मक्का का रोशन वाकया हमारे सामने है, तारीख आप पढ़ें, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया था कि जो माफी मांगे उसे माफ कर दो, जो दरवाजे बंद कर ले उसे माफ कर दो, जो अमन मांगे उसे अमान दे दो, जो हथियार फेंक दे उसे अमन दे दो, जो माजरत करे उसकी माजरत कबूल कर लो। लेकिन कुछ बदबख्त गुस्ताखाने रसूल के बारे में फरमाया, ये जहां भी मिले इनके टुकड़े कर दो। उनमें से एक बदबख्त इब्ने खुतल था, इसकी दो लौंडियां थी, ये दोनों गा गा के तनकीस करती थी हुजूर की और ये शेर लिखता था। इब्ने खुतल जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर को मक्के में आता हुआ देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए काबे के पर्दे के अंदर छुप गया। अहले ईमान जब तवाफ कर रहे थे तो काबे के पर्दे के अंदर छुपी हुई कुछ चीज देखी, उन्होंने टटोला देखा तो इब्ने खुतल था। पनाह तो उसने काबतुल्लाह की दीवार और पर्दे के दरमियान ली, लेकिन हुजूर ने तो कहा था जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमन दे दो। हरम तो अमन का मरकज है ही है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे भी अमन दे दो। और ये काबा की दीवार के साथ चिमटा हुआ था और काबे के पर्दे के अंदर छुपा हुआ था। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर इब्ने खुतल यहां छुपा हुआ है, फरमाया इसको यहीं से निकाल के कत्ल कर दो। चाहे जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान जो जगह है, यहां इब्ने खुतल को कत्ल कर दिया गया। उस नापाक के गंदे खून से हरम की जमीन को पाक रखा जाता और उसको हरम से बाहर निकाल करके कत्ल कर दिया जाता। यही कत्ल करने का हुक्म दिया, क्यों? जमाने को बतलाना मकसूद था कि हुजूर का गुस्ताख चंद सांसें भी जिंदा रहने का हक नहीं रखता है, उसको वही कत्ल कर दो। आज हम याद करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज याद आता है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिन्होंने नामे मोहम्मद पर अपना सब कुछ वार देने का अज़्म कर रखा। दुनिया पे कितने हुक्मरान आए हैं, आज दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती, लेकिन क्या वजह है कि सुल्तान अय्यूबी का नाम लबों पर आए अदब से पलके झुक जाती, अकीदत और एहतराम के जज्बात सीने में पैदा होते। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर उसने वफा की है और ये रब का वादा है कि जो मेरे रसूल से वफा करेगा फिर उसको मैं मरने नहीं दूंगा। इकबाल ने अपना सारा फलसफा शेर में निचोड़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तो हुजूर के नाम पे जिन लोगों ने वफा की है, रब ने फिर उन्हें मरने नहीं दिया। आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र भी जिंदा है, आज नूरुद्दीन जंगी की कब्र भी जिंदा है। अच्छा, ये बात मैं बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों के साथ निपटना ये हर शख्स के बस का रोग भी नहीं, ये ड्यूटी भी रब की तरफ से होती है और रसूलुल्लाह जिसको पसंद करें उसकी ही ये ड्यूटी लगाते हैं। वरना किसके सीने में ये आरजू नहीं मचलती? जब राजपाल ने तौहीन की थी तो कौन नहीं चाहता था कि उसकी गर्दन काटो, लेकिन सादत मंदी नसीब हुई तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को नसीब हुए। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने कहा था जनाजे में कैसी गल्ला कर दे रह गए, तरखाना दा मुंडा नंबर ले गया। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे पे गर्दन झुकाए चल रहे थे, आंखों में आंसू थे। 6 लाख लोग हजरत गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे में शामिल हुआ था। सैयद दीदार अली शाह साहब जब जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो गच खा के गिर पड़े। बाद में जब उठे और जनाजा पढ़ाया तो किसी ने कहा, हजरत आपने बड़े बड़े जनाजे पढ़ाए हैं, कभी ये कैफियत आपकी हुई नहीं है। फरमाया जनाजे बड़े पढ़ाए हैं लेकिन कभी हुजूर का दीदार नहीं हुआ है। आज पहली बार ये मौका मिला, उधर जनाजा पढ़ाने लगा, उधर आमना का लाल भी सामने था। हजरत पीर अमीर मिल्लत अलैहि रहमा गर्दन झुकाए चल रहे थे तो आपने कहा, लोगों मैंने बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां पढ़ी हैं, मेरे दिल में कभी ये अमांग नहीं जागी कि फलां बादशाह में होता। जो फकीर होता है वो खुद ही शहनशाह होता है, इसलिए उसके दिल में ये आरजू क्यों पैदा हो कि वो बादशाह हो, वो खुद ही शहनशाह होता है। कहते मैंने बड़े बड़े पहलवानों के तज़किरे सुने हैं, मेरे दिल में ये उमंग भी नहीं जागी कि फला पहलवान मैं होता। और फिर फरमाने लगे, लोगों मैंने बड़े बड़े वलियों के तज़किरे सुने, मैंने कभी ये आरजू भी सीने में नहीं पाई कि फला वली मैं होता। लेकिन आज गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा लोगों के कंधों पे जा रहा है, मेरे दिल में आज ये अंगड़ाइयां जज्बात ले रहे हैं, काश आज इस चारपाई पे जमात अली शाह होता। ये आरजू, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश मेरे दिल में अंगड़ाइयां ले रहे हैं। ये सादत मंदियां हैं, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम है और ये मुकद्दर वाले लोगों को सादत मंदी नसीब होती है।
یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں. تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی. اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی. یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے. اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا. مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہرا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں. اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا. وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے. لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے. لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں راہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ راہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا. حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے. اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں. مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا. سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی. وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں. ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی. بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے. جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا. کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مسلح بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ مسلح اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا. جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی. پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی. یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرت نہ کر سکے. تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا. یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے.